क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज। फर्स्ट गैप फेज यानी किसकी बात की जा रही है? अगेन G1 फेज की बात की जा रही है। तो जो G1 फेज है सेल साइकिल का, अभी हमने देखा वो M फेज खत्म होने के बाद आ रहा है और S फेज के पहले आ रहा है। तो जो G1 फेज है वो यहाँ पर M फेज जैसी एंड होगा उसके बाद आएगा, देन G1 फेज आएगा, देन S फेज आएगा एंड देन G2 आएगा। तो जो S फेज है उसे एक और नाम से जाना जाता है, उसे क्या बोला जाता है? सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस हो रहा है, जिसमें जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होगा। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट गैप फेज सेल साइकिल में क्या है? इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोटिक फेज यानी एम फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन या सिंथेसिस फेज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है, ऑप्शन बी है इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन फेज एंड डीएनए सेपरेशन फेज। डीएनए सेपरेशन फेज कब आएगा? जब एनाफेज में जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हैं वो अलग होंगे, तो इसलिए वो एम फेज का पार्ट है पर वो इसमें नहीं आ रहा है। देन इसके बाद हम बात करें इंटरवल बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जो एम फेज है वो दो स्टेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, एंड दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं। तो ये एम फेज के पार्ट हैं, इसमें फर्स्ट गैप फेज से रिलेशन नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी है इंटरवल बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन फेज यानी एस फेज एंड सेकंड गैप फेज। तो G1 तो पहले है, एस और G2 के बीच में नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट गैप फेज इन सेल साइकिल इज इंटरवल बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड डीएनए रेप्लिकेशन phase.